दोस्तों, भारत में अंधविश्वास और वहम ये एक बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत पुराने सालों से, माने कि आप हजारों साल से आप जानते होंगे कि अंधविश्वास भारत के कई जगह अभी भी गिरा हुआ है। इन अंधविश्वास में कुछ एक बीमारियां हैं जिनके इलाज अंधविश्वास से आज भी छोटे छोटे गांव, शहरों, कस्बों में होते हैं। उनकी कोई जो दवा दारू निकल गई है उससे नहीं, वही अंधविश्वास के प्रकरण से उनका इलाज होता है। इनमें से एक बीमारी है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स यानी कि भारत में माता। अब ये माता, हमें कई जन को ये पता ही नहीं है कि हम माता तो बोल देते हैं कि माता आई है, माता आई है, पर माता आई है मीन्स कहाँ से आई है, कहाँ जाएंगी, इस पर्टिकुलर चीज को कोई नहीं जानता। बस बोल दी इस वीडियो में इसी अंधविश्वास या फिर हम कह सकते हैं कि जो माता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके कारण आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप जब भी इसका नाम लो तो आपको इसके पीछे का कारण जरूर बताऊं। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आगे मैं आपको छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि चिकन पॉक्स है क्या। चिकन पॉक्स एक वर्सीला जोस्टर करके वायरस होता है, उसकी बीमारी होती है। जनरली हमारे बॉडी में लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, हमें तेज बुखार होता है और हम इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और ये बीमारी जनरली होते हैं छोटे बच्चों को या फिर किशोरावस्था यानी कि 15, 16, 17 साल तक के बच्चों को। उसके बाद ये बीमारी नहीं होती या बहुत कम या रेयरेस्ट केस में मिलती है। तो ये बीमारी होती छुआछूत की है। इसके लिए अगर आप कनेक्ट या कनेक्शन में आए बच्चों के तो आपको भी ये हो सकता है। और कहा जाता है कि सफाई के अभाव में ये होती है। तो चिकन पॉक्स को शीतला माता के साथ पुराने जमाने से जोड़ा जाता है। शीतला माता कौन है? शीतला माता दुर्गा माता का अवतार है, जो कि एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में पवित्र जल यानी हॉली वाटर के धारण करके रखती है। कहा जाता है कि शीतला माता बीमारियों को दूर भगाने वाली देवी है। पहले वे अपने झाड़ू से लोगों को सजा देती है और उस हॉली वाटर से उसके जो बीमारियां हैं या उनकी जो प्रॉब्लम है उनको निवारण करती है। तो ये हो गया कि चिकन पॉक्स को किन माता के साथ जोड़ा जाता है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों जोड़ा जाता है। पहले असुर काफ़ी हमारे शास्त्रों में या स्टोरी में लिखे हुए होते हैं। तो पहले एक ज्वरासुर करके राक्षस हुआ करता था। वो बच्चों में हाई फीवर माने कि ज्वर देता था, ज्वर माने फीवर। तो उसी समय कात्यायनी देवी ने शीतला माता का अवतार लेके प्रकट हुई और वो बच्चों के अंदर घुस जाती थी। और वो जब बच्चों के अंदर घुस जाती थी, उसी प्रकरण को माता आना कहते हैं। और जब वो हाई फीवर में बच्चों के अंदर घुसती थी तो उन्हें बॉडी में लाल लाल रैशेज हो जाते थे, क्योंकि वो बीमारियों को भगाने वाली देवी थी। और वो लाल लाल रैशेज जैसे ही उनके अंदर प्रकट होता था तो लोग बोलते थे कि ये माता हो गई है। जनरली कभी भी चिकन पॉक्स आएगा उसके पहले बच्चों को हाई फीवर जरूर आएगा, उसके बाद ही फिर रैशेज स्टार्ट होते हैं। तो ये एक रिलेशन है जो कि हमारे कई पुराने जमाने से माना जाता है और इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि माता आ गई। तो मैं किसी मान्यता या किसी अपने रूढ़िवादी कोई भी पुरानी चीज है उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये एक को रिलेशन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, जब भी आप बोलो कि माता आ गई तो इसका मतलब क्या है और ये क्यों बोला जाता है और इसकी परंपरा क्या है। हजारों साल से जब हमारे देश में कोई बीमारी का कोई, इसको बोलते हैं ना, डायग्नोसिस नहीं होती थी, तो कई तरह के को रिलेशन से किसी बीमारी को कोई नाम दे दिया जाता था। और मुझे लगता है इसको भी यही नाम इसी कारण से दिया गया। आज हमारे देश में और पूरी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कई बीमारियों के नाम, उसके डायग्नोसिस हो गए हैं। पहले तो किसी बीमारी का नाम नहीं पता चलता था, हाई फीवर या कुछ भी हो जाता था, बच्चे मर जाते थे। और माने वो 2, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक जीते थे और कई बार तो पता नहीं चलता था कि बीमारी क्या है और उसी बीमारी में वो मर जाते। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। अब आपके ऊपर है, आप क्या समझते हैं, पर जानकारी मेरा देना काम था। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, मैं सही हूँ, गलत हूँ, इसका जज मत कीजिएगा। एक जानकारी थी जो कि अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये दी है। और हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए